तुम लोगों को टीन टाइटंस तो डेफिनेटली याद होगा, पर क्या लेकिन तुम्हें इसका लास्ट एपिसोड याद है? और क्या तुम्हें इसका फाइनल बैटल याद है? इस पूरी सीरीज में एक से एक खतरनाक विलेन थे। तो आराम से बैठ जाओ, और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं टीन टाइटंस की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। स्टोरी में आगे जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। रॉबिन, जो कि टीम का लीडर है, एंड हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये सबसे हैंडसम मेंबर है टीम का। नाइटविंग बनने के बाद आखिरकार स्टूडेंट किसका है? बैटमैन का। रेवन, जिसके पास डीमन की पावर है और हॉट भी है बहुत। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। और इसका बाप है ट्राइगोन, एंड ये पावरफुल होने के साथ ही बहुत इविल है। और ये साला चाहता है कि रेवन भी इसके साथ मिलकर बुरी बन जाए, बट रेवन बहुत प्यारी लड़की थी जो अपने बाप को ऐसे इग्नोर करती है जैसे तुम स्टडी को करते हो। और रेवन भी इंट्रोवर्ट है, लाइक हमारी तरह। क्या बोला? रिलेटेबल हो गए। स्टारफायर, जो कि एक्सट्रोवर्ट है, और ये आई है प्लेनेट टमारन। नहीं, फिर से नहीं, फिर गलत प्रोनाउंस हो गया, समझ जाना लोंडो। और वो टीन टाइटन से कैसे मिली थी ये हम आगे जानेंगे। और स्टारफायर के अंदर रॉबिन के लिए फीलिंग है शायद, किसको पता, वो तो वीडियो में आगे पता चल जाएगा। साइबोर्ग, जो पहले एक नॉर्मल इंसान था, जो कि एक अच्छा एथलीट था, जिसे स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, बट एक एक्सीडेंट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ लाइक वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, बट इसके डैड उसके ऑर्गन की जगह रोबोट पार्ट लगा देते हैं, जिसकी वजह से भाई को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और ऐसे ही बनता है साइबोर्ग। बीस्ट बॉय, जो कि पूरी सीरीज में सबसे फनी बंदा है। पहले ये भी एक नॉर्मल बच्चा था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, एंड एक दिन उसे ग्रीन मंकी ने काटा, जिससे उसे एक अजीब सी डिजीज हो रही थी, बट उसके पेरेंट्स उसे एक वैक्सीन से ठीक कर देते हैं। पर वो अब एक नॉर्मल बच्चा नहीं रहा, वो अब है बीस्ट बॉय, जो कि कोई भी एनिमल बन सकता है। अब जानते हैं कि ये टीम कैसे बनी थी। हम देखते हैं यहाँ हमारा लौंडा फाइट कर रहा होता है जंप सिटी में, और यहाँ उसे एक ग्रीन लाइट दिखता है, तो क्या हमारा लौंडा चला जाता है देखने, और वो देखता है कि ये लड़की, जो कि एक स्पेसशिप से भाग के आई होती है, जो कि इसकी बहन की गलती होती है, साली कमीनी। और यहाँ पे ही होता है इन सब का मीटअप, एंड फिर रॉबिन को पता चलता है कि उसे बस फ्री होना है, एंड फिर स्टारफायर रॉबिन को किस करती है, जिसकी वजह से वो उनका लैंग्वेज समझ पाए। मेरे से भी कोई लैंग्वेज सीख लो यार प्लीज। नहीं क्या बोलने को, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और ये लोग स्टारफायर को बचाने निकल जाते हैं, एंड फिर ऐसे ही बनती है टीन टाइटंस। रुको रुको, अब आते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड पे, जहाँ से सब स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि एक मार्क्स वाला बंदा इन तीनों को मिशन देता है कि टीन टाइटंस को डिस्ट्रॉय कर दो, और शायद ओजी फैन समझ गए होंगे कि ये बंदा कौन है। एंड फिर गिज़्मो, जीन्स एंड मैमथ निकल जाते हैं अपनी मिशन पर, एंड ये टीन टाइटंस को एक सरप्राइज अटैक के साथ हरा देते हैं। बट लकीली साइबोर्ग के फिंगर में एक स्पाई कैमरा होता है, जिसकी हेल्प से वो उन सबको टावर से निकाल देते हैं। एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हाँ, वही स्टारफायर की सिस्टर आती है, एंड स्टारफायर तो खुश होती है कि पहली बार कोई उससे मिलने आया है, बट ये उसकी सिस्टर, जिसका नाम ब्लैक फायर होता है, एंड वो इन सब से कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही थी, जिससे स्टारफायर को तो मिर्ची लग रही थी। एंड फिर एलियन फोर्स आकर स्टारफायर को पकड़ लेते हैं, बट एपिसोड के एंड तक वो ब्लैक फायर को पकड़ के लेके चले जाते हैं। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारे टाइटन सिंडर ब्लॉक से फाइट कर रहे होते हैं, जो कि प्रिजन से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, पर सिंडर ब्लॉक इन सबको इतना पेलता है कि ये हार जाते हैं। एंड साइबोर्ग ये सब का ब्लेम रॉबी पे डाल देता है कि तुम्हारी वजह से सब हुआ, और वो टीम को छोड़ के चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारा विलन स्लेड सिंडर ब्लॉक के साथ टीम अप करके वो पावरफुल मॉन्स्टर, जिसका नाम प्लाज्मा होता है,
और फिर टाइटंस को उससे फाइट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तभी वहां साइबोर्ग आकर रॉबिन की हेल्प कर रहा था उसे डिफीट करने में। यार हम लौंडे हैं, लौंडे ऐसे ही होते हैं। और वो दोनों मिलकर इसे डिफीट कर देते हैं, पर स्लेड कुछ और भी प्लान कर रहा था। एंड वो एक रात जब टाइटंस को पता चलता है कि लाइटनिंग एंड थंडर पूरे सिटी में डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, और उन्हें वहां एक अजीब सा बूढ़ा दिखता है जो कि इन्हें भड़का कर उनके साथ एक फायर मॉन्स्टर बनाता है। पर ये समझ जाते हैं कि कुछ तो अजीब है, एंड फिर ये टाइटंस के साथ मिलकर फायर मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और 5 के बाद रॉबिन को पता चलता है कि ये कोई बूढ़ा नहीं, यही स्लेड है, और ये साला फिर से भाग जाता है। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि टीन टाइटंस चिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे स्लेड से, बट जब स्लेड के लौंडे लपाटे आते हैं इससे लेने, तो टाइटंस उन्हें डिफीट कर देते हैं। एंड हम देखते हैं कि रॉबिन सब मिशन को इग्नोर करके बस स्लेड के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। एंड जब रॉबिन उसके पीछे जाता है तो उसे वहां उसका रोबोट मिलता है, और फिर यहाँ रॉबिन इन्हें छोड़कर चला जाता है। एंड जब वो स्लेड की लोकेशन को ट्रैक करके उसके पास आता है तो यहाँ स्लेड बताता है कि उसे बस रॉबिन चाहिए, और वो ये भी बताता है कि उसने सीक्रेटली सारे टाइटंस के ब्लड में एनास्कोपिक प्लांट किया है, और स्लेड उसे टॉर्चर करके उससे गलत काम करवाना चाहता था। अरे वो वाला काम नहीं, मेरा मतलब है वो सारे इविल काम। एंड फिर रॉबिन उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो स्लेड उसके दोस्तों को मार देगा। एंड यहाँ हमारे टाइटंस आते हैं रॉबिन को बचाने, बट स्लेड एनास्कोपिक ब्लड एक्टिवेट कर देता है, और यहाँ रॉबिन उन्हें बचाने के लिए वो भी अपने ब्लड में प्लांट कर देता है। और फिर स्लेड गिव अप कर देता है, क्योंकि वो रॉबिन को मारना नहीं चाहता था। बट क्यों नहीं मारना चाहता था, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। फिर स्लेड वहां से फिर से भाग जाता है, एंड यहाँ हमारे टाइटंस भी ठीक हो जाते हैं। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एक प्यारी लड़की जो टाइटंस को अपनी पावर दिखाती है, जिससे टाइटंस इम्प्रेस होते हैं। बट यहाँ बीस्ट बॉय गया काम से, यहाँ बीस्ट बॉय का दिल आ जाता है टेरा पे, और स्लेड उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। एंड यहाँ टेरा टीन टाइटंस को छोड़ के भाग जाती है, और जब वो वापस आती है तो वो उन्हें अपनी न्यू एबिलिटीज दिखाती है। बट स्लेड टावर पे अटैक कर रहा था टेरा की हेल्प से। एंड यहाँ बीस्ट बॉय टेरा को पूछता है चलती है क्या 9 से 12, और टेरा एंड बीस्ट बॉय एक अबेंडेंट थीम पार्क में जाते हैं। एंड उन सबको वहां पता चलता है कि टेरा स्लेड के साइड है, और यहाँ सबको बहुत बुरा लगता है, और बीस्ट बॉय का यहाँ कट जाता है। ओह यस, और यहाँ हमें पता चलता है कि टेरा अब स्लेड के साथ है, एंड उसके सूट को अब स्लेड ही कंट्रोल करेगा। और दूसरी तरफ बीस्ट बॉय सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, टाइटंस उसे एक मौका देते हैं, बट टेरा स्लेड की हेल्प से जंप सिटी को लेने वाली थी। बट यहाँ टेरा को स्लेड की असलियत पता चलती है, और वो स्लेड से फाइट करती है एंड उसे लावा में फेंक देती है, और उसने अपनी पूरी पावर लगा दी जंप सिटी को बचाने के लिए, और वो यहाँ स्टोन में बदल जाती है। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि स्लेड वापस आ चुका है, उसे ट्राइगन ने रिवाइव किया है, बट स्लेड को उसके लिए अर्थ पे पोर्टल ओपन करना होगा, और वो यहाँ पे रेवन के पास आ जाता है। और यहाँ विजन में वो किसी डार्क एनर्जी से कह रहा था कि एक काम हो चुका है, और रॉबिन को पता चलता है कि जो मार्क स्लेड के मास्क पे है वो दो रेवन की डार्क जगह से कनेक्टेड है। गलत मत समझो ठरकियो। और रेवन यहाँ बताती है कि वो ड्रैगन की बेटी है, एंड मेरी हेल्प से वो ड्रैगन को बुलाने वाला है, और वो रेवन को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब वो दिन आता है, बट ड्रैगन रेवन के माइंड को कंट्रोल करता है ताकि वो स्लेड के साथ जाकर उसके लिए पोर्टल ओपन कर सके। और यहाँ स्लेड कहता है कि मेरा प्रॉमिस पूरा करो, पर वहाँ टायन उसे धोखा दे देता है। टाइटंस उसे रोकने की ट्राई करते हैं, बट उसे नहीं रोक पाते,
और यहाँ पोर्टल ओपन होता है जहाँ से आता है अल्टीमेट विलन ड्रैगन और वो आते ही सब डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड यहाँ हमारे टाइटन्स रेवन की बची एनर्जी के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर ना, इन लोगों का कोई मैच नहीं है ड्रैगन के साथ। और यहाँ वो फिर स्लेड के साथ टीम अप कर लेते हैं एंड यहाँ रॉबिन आ जाता है रेवन के पास, बट ये बस 9 साल की होती है और यहाँ स्लेड को उसकी बॉडी भी मिल जाती है। एंड यहाँ रॉबिन और रेवन जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि सारे लोग हार चुके हैं और यहाँ रेवन एक्टिव करती है सारिंगा, मेरा मतलब है व्हाइट आई, और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। अब ठीक है, अब अच्छी लग रही है रेवन चौहान। और यहाँ रेवन अपने पावरफुल अटैक से अपने बाप को हरा देती है एंड ऑल्सो सब ठीक कर देती है और रॉबिन को गले लगा लेती है कि रॉबिन ने उसे कभी बुरा नहीं समझा एंड उसकी हेल्प की। और अब आते हैं टेरा पे। हम यहाँ देखते हैं कि टेरा भी अब रिवाइव हो चुकी है एंड यहाँ बीस्ट बॉय उसको याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो बीस्ट बॉय को एक थप्पड़ मारती है, ओ यस, और फिर बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से, यस। और यहाँ हमें पता चलता है कि टेरा बस नाटक कर रही है क्योंकि उसे अब नॉर्मल गर्ल की तरह जीना है। और बीस्ट बॉय चला जाता है रेवन को पटाने। शिट। रॉबिन की भी लव स्टोरी एक किस के साथ कंप्लीट हो जाती है। क्या मतलब कि हमें सिंगल रह गए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। और यहीं पे टीन टाइटंस एंड हो जाता है। और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना, क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, कमेंट में बताना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए एंड क्या मतलब कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर तुम ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।